आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एक और बड़ी खबर एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखा पलटवार किया। जहानाबाद में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने न सिर्फ इस एनकाउंटर को 100% सही बताया, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई पुलिस पर पिस्तौल तानेगा तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। मांझी ने मृतक के परिवार की थ्योरी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसके हाथ में रिवॉल्वर किसने दी? घर वालों ने उससे हथियार छीना क्यों नहीं? मांझी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी को जंगलराज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद अपने शासनकाल में बिहार में असली जंगलराज कायम किया था। मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और इसीलिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना अभी बाकी है। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था? क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता तो वो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। जब न्यायिक जांच है तो जांच होगा, जांच अपना काम करेगा, जांच पर फल जो आएगा वो देखा जाएगा। तो राबड़ी देवी इसलिए कहती है कि जंगल राज उन्होंने राज यहाँ किया है, जिस समय कि उनके घर पर बैठ करके तय किया जाता था कि दे रहा हो फलानमा के इतना रुपया, काम चली लड़कन लोग भूखा बा हो, डॉक्टर बड़ी तू कमैला है दे रहा पैसा, इंजीनियर तू बड़ी कमैला है पैसा दे रहा। ये बात आज नहीं हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में आकर के कोई कहेगा जंगल राज वो था, ये जंगल राज नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं कि इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तो जो कर रहा है वो फेस कर। हो सकता है बहुत तरह की बात राजनीति चलती है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर इसे कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए सीबीआई जांच करने की बात कही है। संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की भी अपील की गई है। वह इस बीच पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कैमूर में परशुराम सेना, करणी सेना और सर्व समाज ने आक्रोश मार्च निकाला। कैमूर के भभुआ में भारी संख्या में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। भभुआ नगर पालिका मैदान से लेकर एकता चौक तक एक आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई उनकी। इस मामले में संलिप्त सभी दोषित पुलिसकर्मियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाए। साथ ही भरत तिवारी के परिजनों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी मांग की गई है। भोजपुर प्रशासन के द्वारा जिस तरीका से भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया है, उस फर्जी इनकाउंटर का परशुराम सेना जो है और पूरा सर्व समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त करके 302 का मुकदमा लगाने का मांग करता है। आज कैमूर जिला में आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम उजड़ा हुआ है और इसी तरीका से पूरे देश भर में इस तरीका का आंदोलन किया जाएगा जब तक कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके और शहीद का दर्जा मिले। जिस तरह से उनके साथ हत्या हुआ है, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा आवाज उठाते थे वहाँ पे और प्रशासन के नज़र में वो खटक रहे थे क्योंकि बार बार वो स्थानीय मुद्दा को लेके जा रहे थे वहाँ पे। इसलिए भरत तिवारी को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और दोषी जो है उनको सजा मिले। अभी तक दोषियों को जो 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए हैं, वो जो रोक मार्च है, जिस तरह सम्राट चौधरी की पुलिस फर्जी एनकाउंटर करके एक समाज सेवी
जो शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए आवाज उठाता था, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया। हम सभी सर्व समाज के लोग ये आंदोलन, ये आक्रोश मार्च बिहार सरकार के खिलाफ और सम्राट